हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बायोलॉजी का एकदम बेस, यानी सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सेल की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर्स, सेल फैक्ट्री यानी ऑर्गेनल्स, सेल टाइप्स का कंपैरिजन और आखिर में एक क्विक रिवीजन। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको 90+ मार्क स्ट्रैटेजी भी दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये पूरा शरीर आखिर किन चीजों से बना है? मतलब इमेजिन कीजिए, हम अपनी बॉडी को जूम इन कर रहे हैं, ऑर्गन से टिश्यू और टिश्यू से और अंदर, तो हमें क्या मिलेगा? बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल्स। और यही सेल्स लिटरली हमारे जीवन की नींव हैं, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो चलिए सेक्शन 1 पर आते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सवाल ये है कि जब ये इतनी छोटी हैं कि दिखती ही नहीं, तो हमें इनके बारे में पता कैसे चला? तो बात है साल 1665 की। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस को देखा। उन्हें ना उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए। बस इन्हीं छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने पहली बार नाम दिया सेल्स। एग्जाम के लिए ये नाम और साल 1665 दोनों एकदम रट लीजिए। अब आते हैं द सेल थ्योरी डेवलपमेंट पे, और यहां आती है आपकी पहली 90% प्लस मार्क्स स्ट्रैटेजी। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये टाइमलाइन बहुत क्रूशियल है। 1838 में श्लाइडन ने बताया कि प्लांट्स सेल्स से बने हैं। ठीक एक साल बाद 1839 में श्वान ने कहा कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया 1855 में, जब विर्चाओ ने यह प्रूव किया कि नई सेल्स ना हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं, कहीं हवा से नहीं आ जाती। तो अगर हम सेल थ्योरी के कोर प्रिंसिपल्स को समराइज करें तो 3 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या उससे ज्यादा सेल से बने हैं। दूसरा, सेल हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। और तीसरा, जो अभी हमने देखा, सभी सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। ये पॉइंट ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट हिट है, तो इसे भूलना मत। ओके, तो अब सेक्शन 2, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलिए सेल के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसी दिखती है। हर सेल के ना मेनली 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक गार्ड या गेट कीपर की तरह काम करती है। मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर अंदर है साइटोप्लाज्म, जो एक जेली जैसा फ्लूइड है जिसमें सब कुछ तैरता रहता है। और सेंटर में है न्यूक्लियस, जो सेल का बॉस है, या कह लो ब्रेन है। इसी में हमारे सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी डीएनए होते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ऑर्गेनेल्स यानी द सेल फैक्ट्री। तो होता क्या है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दरअसल हमारी सेल एक जीती जागती फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री का पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है। और यहाँ एक और 90% स्ट्रैटेजी टिप, एग्जाम में एटीपी वर्ड जरूर लिखना। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है ना, वो एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है। एग्जामिनर्स लिटरली इसी वर्ड को ढूंढते हैं आपके आंसर शीट में। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर। ये हमारी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, और ये 2 तरह का होता है। एक है रफ ईआर। ये खुरदरा इसलिए होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और यही राइबोसोम्स असल में प्रोटीन बनाते हैं। दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये बिल्कुल स्मूथ होता है, और इसका काम है फैट्स और लिपिड्स बनाना। अब बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। इसे आप सेल का पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए। ये थोड़े चपटे थैलो जैसे होते हैं। अब ईआर में जो भी प्रोटीन या लिपिड बना ना, गोल्जी अपैरेटस उसे मॉडिफाई करता है, उसकी पैकिंग करता है और उसे सही पते पर डिस्पैच कर देता है ना, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस वाला काम। इसके बाद आता है लाइसोसोम्स। ये सेल का क्लीन अप सिस्टम है। इनमें ना बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इन्हें सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? रीजन सिंपल है, अगर सेल कभी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं, और इनके पावरफुल एंजाइम्स अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसे अच्छे से याद कर लेना। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, कंपेयरिंग सेल टाइप्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कंपैरिजन टेबल्स बहुत बहुत क्रूशियल हैं।
सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स थोड़ी प्रिमिटिव होती हैं। इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बस एक न्यूक्लियोइड होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसमें नहीं होते, और साइज में भी ये काफी छोटी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स साइज में बड़ी होती हैं और काफी एडवांस्ड होती हैं। इनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ये बायोलॉजी का एक ऐसा फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन भी मस्ट नो है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा और सख्त लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, और एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये या तो बहुत छोटे होते हैं या होते ही नहीं। इन 3-4 पॉइंट्स को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सेल डिवीजन। हमारी बॉडी ग्रो कैसे करती है? हमें चोट लग जाए तो घाव कैसे भरते हैं? ये सब इसी सेल डिवीजन का ही तो कमाल है, जहां एक सेल डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती है। तो सेल डिवीजन मेनली 2 तरह का होता है। पहला है माइटोसिस। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। इसमें जो नई सेल्स यानी डॉटर सेल्स बनती हैं, वो बिल्कुल अपनी पेरेंट सेल की कार्बन कॉपी होती हैं। और दूसरा है मियोसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें गैमीट्स बनते हैं, और सबसे खास बात, इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। बस ये बेसिक डिफरेंस याद रखना काफी है। ओके, फाइनली सेक्शन 6, क्विक रिवीजन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्विज करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। एनसीईआरटी का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? याद है मैंने अभी कुछ देर पहले ही गेटकीपर वाली बात बताई थी। एग्जैक्टली इसका परफेक्ट मॉडल आंसर ये होगा क्योंकि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा यानी सिलेक्टेड पदार्थों को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है और बाकी सबको रोक देती है। एग्जाम में बस यही लाइन लिखकर आनी है फुल मार्क्स के लिए। अब दूसरा सवाल जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है? सेल फैक्ट्री का वो क्लीनअप क्रू याद है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि इनमें वेस्ट को डाइजेस्ट करने वाले बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। तो अगर कभी सेल बुरी तरह डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और अपने ही एंजाइम से अपनी ही सेल को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या ये सेल्स बस ऐसे ही हमेशा ग्रो और डिवाइड होती रहती हैं या इनकी कोई लिमिट भी है? और सोचिए अगर सेल्स के डिवीजन पर से ये कंट्रोल हट जाए तो क्या होगा? मैं आपको एक हिंट देता हूं, कैंसर जैसी बीमारी इसी वजह से होती है। इस पर थोड़ा रिसर्च जरूर कीजिएगा। खैर, अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।